इस विशाल सभा में आए हुए मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को मेरा राम राम। मित्रों, आज शक्ति के संचार की इस भूमि बंगला भूमि को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। गंगा सागर के तट पर स्थित कपिल मुनि आश्रम, जतार देउल मंदिर, मां नारायणी मंदिर, राखल मंदिर और बोन बीबी के पवित्र मंदिर को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। यहां के महान राजा प्रतापादित्य जी, जिन्होंने मुगलों के सामने लंबी लड़ाई लड़ी, मैं प्रतापादित्य जी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मैं आज मथुरापुर आया हूं। आज यहां से परिवर्तन यात्रा शुरू हो रही। पूरे बंगाल भर में 9 यात्राएं शुरू होनी है। इसमें से 4 यात्राएं कल निकल चुकी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नितिन नवीन जी ने इसका उद्घाटन किया। सिलीगुड़ी, नवद्वीप, मेदिनीपुर और पुरुलिया से ये यात्राएं निकली और आज मालदा, हुगली, वर्धमान, नॉर्थ 24 परगना और मथुरापुर से भी यात्रा की शुरुआत होने वाली है। ये परिवर्तन यात्राएं बंगाल में परिवर्तन करने के लिए निकाली जा रही। कल ममता दीदी कहती थी कि ये तो सत्ता प्राप्त करने की यात्रा है। ममता दीदी, परिवर्तन शब्द से हमारा मतलब मुख्यमंत्री बदलना नहीं है। वो तो बंगाल की जनता बदलेगी ही, मगर परिवर्तन के मतलब से घुसपैठ से मुक्त बंगाल बनाना, घुसपैठ से मुक्त। मुझे बताओ भाइयों बहनों, बंगाल से घुसपैठियां निकालने चाहिए या नहीं निकालने चाहिए? परिवर्तन यात्रा से मतलब है भ्रष्टाचार से मुक्त बंगाल बनाना। मुझे बताओ युवाओं, नौकरियों में भ्रष्टाचार ये भाईपो कर रहा है, बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जोर से बोलो, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सिंडिकेट बंद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? भाइयों बहनों, हमारी सुरक्षाओं को, सीमाओं को सुरक्षित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? माताओं बहनों को, महिलाओं को सुरक्षित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कानून का शासन आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? तो ये परिवर्तन का मतलब है ये सारी चीजों को बदलकर ये भ्रष्ट तृणमूल कांग्रेस की सरकार हटाकर कमल फूल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना। बंगाल ने बहुत सहा है। पहले कई सालों तक कम्युनिस्टों ने बंगाल को निचोड़ कर रख दिया। एक जमाने में बंगाल सुजलाम सुफलाम समृद्ध राज्य हुआ करता था। कम्युनिस्टों ने उसको बद से बदतर बनाया और ममता दीदी ने उसको गरीबी की गर्त में, गरीबी की खाई में डालने का काम किया।
अब समय आ गया है कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का कल्पना का सोनार बंगला बनाने का समय आ गया है। भाइयों बहनों, समय आ गया है। मुझे बताओ, सोनार बंगला का निर्माण ममता बनर्जी और भाईपो कर सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकते हैं क्या? मैं बंगाल की जनता को कहने आया हूं कि इस बार अगर तृणमूल कांग्रेस को वोट देने की गलती की तो यहां पर भाईपो का शासन होगा, ममता दीदी का शासन नहीं होगा। मुझे बताओ, आप लोग भाईपो के शासन से सहमत है क्या? अरे जोर से बोलो, सहमत है क्या? भाइयों बहनों, इस बार परिवर्तन करना है। गत चुनाव के अंदर आपने भारतीय जनता पार्टी को 38% वोट दिया, 77 सीटें दी, कांग्रेस को 0 पर पहुंचाया, कम्युनिस्टों को भी 0 पर पहुंचाया। मगर परिवर्तन हुआ क्या? जरा जोर से बोलो, हुआ? घुसपैठिया निकला क्या? जोर से बोलो, निकला? भ्रष्टाचार रुका क्या? और सिंडिकेट बंद हुई क्या? ये तभी हो सकता है जब पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप बनाए, तब हो सकता है। और इसीलिए ये परिवर्तन यात्रा को शुरू किया है। एक धक्का और देना है और तृणमूल कांग्रेस को हटाना है। जरा जोर से बोलिए, एक धक्का और देना है। और इसके लिए ये परिवर्तन यात्रा है। नए वर्ष में रविंद्र जयंती के बाद परिवर्तन कर यहां नई सरकार बनानी। मैं इस मंच के माध्यम से, मथुरापुर की विशाल जनसभा के माध्यम से पूरे बंगाल की जनता को कहना चाहता हूं, अभी अभी बंगाल का बजट विधानसभा में पारित हुआ। साइंस और टेक्नोलॉजी, जिससे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, राज्य का विकास होता है, इसके लिए ममता दीदी ने 80 करोड़ रुपया दिया। कितना दिया? जरा जोर से बोलो, कितना दिया? और मदरसाओं के लिए 5,700 करोड़ रुपया देने का काम किया है। 5,700 करोड़ रुपया। मैं आज पूछने आया हूं टीएमसी से, आपका एजेंडा क्या है? राज्य में साइंस और टेक्नोलॉजी, हमारे बंगाली युवाओं को रोजगारी देना आपका एजेंडा है या मदरसों को बढ़ाना है? 5700 करोड़ रुपया मदरसा के लिए दिया और साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में सिर्फ 80 करोड़ दिया। इतनी बड़ी सभा है। मैं पूछना चाहता हूं, कोई आपका बच्चा बच्ची मदरसा में पढ़ रहा है भैया? जरा जोर से बोलो तो, पढ़ रहा है? इस और बोलो, कोई पढ़ रहा है? इसकी कोई चिंता नहीं है आपके बेटे बेटियों की, उनको केवल और केवल मदरसा की चिंता है। भाइयों बहनों, ये तुष्टीकरण बंगाल का विकास नहीं कर सकता। 15 साल को पीछे मुड़कर देखते हैं तो आज बंगाल 8 लाख करोड़ रुपए का ऋण में डूबा हुआ है। नया बच्चा जन्म लेता ही 77,000 रुपए का ऋण
इस बच्चे पर आ जाता है। और भ्रष्टाचार का तो नाम इतना बढ़ा दिया कि बंगाल का नाम आते ही देश में भ्रष्टाचारी सरकार का इमेज बनता है। और ये भाईपो कहते हैं भ्रष्टाचार हो या नहीं। मैं आज आप सभी को ममता बनर्जी के भ्रष्टाचार के कारनामे सुनाने आया हूं। 26,000 शिक्षकों की भर्ती का घोटाला किया, उनके सहयोगी के घर से 20 करोड़ मिला। भाइयों बहनों, आप मेरे साथ सहमत है तो मैं पूछूंगा, आप बताना तृणमूल कांग्रेस ने, मुझे बताओ शिक्षा भर्ती का घोटाला किसने किया? जोर से बोलो, किसने किया? एसएससी घोटाला किसने किया? नगर निगम भर्ती घोटाला किसने किया? गाय तस्करी का घोटाला किसने किया? पीडीएस राशन का घोटाला किसने किया? मनरेगा घोटाला किसने किया? पीएम आवास योजना में घोटाला किसने किया? और ये सारे घोटाले को संरक्षण देने वाले डीजीपी को ममता बनर्जी यहां से राज्यसभा में भेज रही है। राज्यसभा में ममता दीदी, जो करना है वो कर दो। मैं आपको बताता हूं कि आपका अंतिम मौका है। बंगाल के नए साल के बाद बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये भाईपो कहते हैं, एक नाम बताए भ्रष्टाचार का, पार्थ चैटर्जी, ज्योति प्रिय मलिक, अनुव्रत मंडल, जीवन कृष्ण साहा, माणिक भट्टाचार्य, अजीत मैती, मदन मित्रा, चंद्रनाथ सिन्हा, परेश पाल, कुंतल घोष, अराबुल इस्लाम, फिरहाद हकीम, शोभन चैटर्जी, कुणाल घोष, रजत मजबूदार, सोहराब अली। ममता दीदी, ये सारे आपके साथीदार जेल जा चुके हैं, जेल जा चुके हैं। मुझे बताओ भाइयों बहनों, टीएमसी सरकार ने घोटाले किए हैं या नहीं किए हैं? जोर से बोलो, किए हैं या नहीं किए हैं? अगर टीएमसी में हिम्मत है तो ये सबका टिकट काट कर बताए, टिकट काट कर। मैं आज बताने आया हूं बंगाल की जनता को कि फिर से ये सारे भ्रष्टाचारियों को टिकट देने का काम ममता बनर्जी करने वाली है। मुझे बताओ भाई, इतना भ्रष्टाचार करने वाले तृणमूल कांग्रेस को फिर से सत्ता देनी चाहिए? जरा जोर से बोलो, देनी चाहिए क्या? देनी चाहिए क्या? अरे सत्ता से नहीं निकालना है, सत्ता से निकालना एक कम सजा है। इनको बंगाल की जनता मूल समेत उखाड़ कर फेंक दे, ऐसा सजा देना है। पूरे बंगाल को घुसपैठियों का स्वर्ग बनाया है। उन्होंने सीएए का विरोध किया। अगर ममता बनर्जी सीएए का विरोध न करती तो एक एक बांग्लादेशी शरणार्थी को आज नागरिकता मिल गई होती। मगर मैं सभी हिंदू शरणार्थियों को कहने आया हूं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऊपर भाजपा सरकार है,
एक भी हिंदू शरणार्थी की नागरिकता नहीं जाने वाली। भाइयों बहनों, बंगाल को बांग्लादेशी घुसपैठियों से भर दिया, क्योंकि उसमें उनको अपनी वोट बैंक दिख रही और तुष्टीकरण के अलावे दीदी कुछ नहीं करती। उनको अब मंदिर बनाने की सूझ रही है। अरे ममता दीदी, हमने राम मंदिर बनाया, 550 साल के बाद रामलल्ला को भव्य मंदिर में बिठाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया, महाकाल कॉरिडोर बनाया, आपने उस वक्त कुछ नहीं किया और अब आपको मंदिर की याद आती है क्या? बंगाल की जनता आपके छलावे में नहीं आएगी भाई। मगर मैं तो जो भी मंदिर जिस उद्देश्य से बना रही है उसका स्वागत करता हूं। मगर ममता जी, आपके बंगाल में ये बाबरी मस्जिद फिर से बन रही है, किसकी जिम्मेदारी है? जरा बंगाल की जनता को बताओ भाई, मुझे बताओ बंगाल के वासियों, बाबरी मस्जिद फिर से बननी चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, बननी चाहिए क्या? ये हुमायूं कबीर और ममता एक ही थैले के चट्टे पट्टे हैं, चट्टे पट्टे हैं। हुमायूं कबीर को योजना पूर्वक बाहर भेजकर बाबरी मस्जिद बनाने का षड्यंत्र ममता बनर्जी ने किया है, जिससे हिंदुओं में नाराजगी न आए। ममता दीदी, आप चिंता मत करो, इस राज्य का हिंदू और मुसलमान दोनों आपको जान चुका है। इस बार आपकी विदाई तय। भाइयों बहनों, पंचायत के चुनाव में हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं पर हमला किया, कई लोग मौत के घाट उतार दिए गए, कई लोग अपाहिज हो गए, कई लोग आज तक घर नहीं लौटे हैं। ममता बनर्जी, आपको लगता है कि आपके इस आक्रांत से भाजपा वाले डर जाएंगे क्या? हम में है सहन करने की शक्ति। मगर मैं आज मथुरापुर की सभा में कहकर जाता हूं, भाइयों बहनों, कमल फूल की सरकार ला दो, ममता बनर्जी के गुंडों को हम उल्टा लटकाकर सीधा करने का काम करेंगे। एक एक को चुन चुन कर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। और मैं आज कहने आया हूं, जिन्होंने अपने परिवारजन गंवाए हैं, वो सभी को आपका परिवार का जो नुकसान हुआ है, वो नुकसान करने वालों को जेल की सलाखों के पीछे भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भाइयों बहनों, ममता बनर्जी का उद्देश्य बंगाल की जनता का कल्याण नहीं है। बंगाल की जनता के कल्याण की जगह उनको अभिषेक बनर्जी का भला करना। वो अभिषेक बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती और इनके साथ जो है, देखिए, आरजेडी तेजस्वी यादव लालू यादव के बेटे हैं, असम में गौरव गोगोई तरुण गोगोई के बेटे हैं, तमिलनाडु में उदयनिधि स्टालिन करुणानिधि के पोते हैं, महाराष्ट्र में आदित्य ठाकरे बाला साहब ठाकरे के पोते हैं, पश्चिम बंगाल में अभिषेक बनर्जी ममता दीदी का भतीजा है। बंगाल के युवाओं,
सारे युवाओं हाथ उठाओ तो जरा। कहीं आपका नाम है क्या? आपका नाम है? आपका नाम टीएमसी के लिस्ट में नहीं आ सकता। आपका नाम केवल और केवल नरेंद्र मोदी की पार्टी में आ सकता है। भाजपा एकमात्र पार्टी ऐसी है जो वंश परंपरागत परिवार की राजनीति नहीं करती है। और आज मैं कहने आया हूं आपको, परिवार की राजनीति करने का भी अंत करना है। भाइयों बहनों, बंगाल की सरकार के सभी कर्मचारियों ने ममता दीदी की 15 साल तक बहुत मदद की, मगर जिन्होंने 15 साल तक मदद की वो सरकारी कर्मचारियों के साथ ममता दीदी ने क्या करा? भाइयों बहनों, देश भर की सरकारों के सरकारी कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग मिल चुका है। सिर्फ बंगाल के कर्मचारियों को ही 6ठा वेतन आयोग का तनख्वाह मिलता है। अब तो 8वां वेतन आयोग बनने आया। ममता दीदी ने सरकारी अधिकारियों को 7वां वेतन आयोग नहीं दिया है। मैं आज कहकर जाता हूं, सभी लोग भाजपा सरकार बना दो, 45 दिन में ही हम 7वां वेतन आयोग की तनख्वाह देने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, युवाओं के लिए भाजपा अच्छा समाचार लाई है। दिसंबर 2026 तक सभी रिक्त खाली पड़े सरकारी पदों को युवाओं को घूस लिए बगैर नौकरी देकर भरने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। उन्होंने ढेर सारे स्थायी पद रद्द कर दिए हैं। भाजपा सरकार बना दीजिए, 2 ही माह में हम सारे खाली पद और रद्द करे पदों की भी भर्ती करने का काम करेंगे। और कई सालों से भर्ती नहीं हुई है, युवाओं की उम्र चली गई एग्जाम देने की, जिसमें हमारे बंगाल के युवाओं का कोई दोष नहीं था। मैं आज बताने आया हूं, भाजपा सरकार बनने के बाद युवाओं को नौकरी की आयु में 5 साल की मुक्ति भी दी जाएगी। भाइयों बहनों, ममता बनर्जी के शासन में आरजी कर हो या संदेश खाली, उसने बंगाल की माताओं बहनों को अपमानित करने का, असुरक्षित किया है। ये सरकार बंगाल की माताओं बहनों की रक्षा नहीं कर सकती। मैं आज कहने आया हूं, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का शासित राज्य देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबसे ज्यादा सुरक्षा किसी को मिली है तो माताओं और बहनों को देने का काम नरेंद्र मोदी जी। ये ममता बनर्जी और इनके भतीजे बंगाल का विकास नहीं कर सकते। आप एक बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कमल फूल की सरकार बनाइए, 5 साल में ही हम बंगाल की लूटी हुई रौनक को फिर से वापस लाने का काम करेंगे। और मैं सबसे बड़ी बात कहने आया हूं, बंगाल एक सीमांत राज्य है, बहुत बड़ी लैंड बॉर्डर है। इसकी सुरक्षा ये तृणमूल कांग्रेस की सरकार नहीं कर सकती। इन्होंने बेरोक टोक घुसपैठियों को घुसाया है
अभी तो सिर्फ उनके नाम कट रहे हैं, फिर भी ममता दीदी के पेट में गुड़ 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 होने लगा है। ममता दीदी धैर्य रखो, सिर्फ नाम काटना नहीं, भाजपा सरकार आने के बाद एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बंगाल के बाहर निकालने का हम काम करें। मुझे बताओ मथुरापुर वालों, बंगाल में से घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? सरकारी कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग का तनख्वाह मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? युवाओं को सरकारी रोजगार मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? माताओं बहनों को सम्मान और सुरक्षा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या करने वालों को जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? इसमें से कुछ टीएमसी कर सकती है क्या? जरा जोर से बोलो, कर सकती है क्या? कर सकती है क्या? तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन की बात कर रही है। मुझे बताओ मथुरापुर वालों, आपके यहां से बंगाल को बदलने वाली, परिवर्तन करने वाली है, परिवर्तन यात्रा शुरू हो रही है। आप सभी लोग बंगाल में परिवर्तन करेंगे क्या? जोर से बोलो, पीछे तक, इस और भी परिवर्तन करेंगे क्या? तृणमूल कांग्रेस को हटाएंगे? कमल फूल पर बटन दबाएंगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीच